नमस्कार। माँ शारदे को नमन करते हुए मेरे सभी YouTube चैनल के श्रोता भाई और बहन उन सभी का वंदन और अभिनंदन करती हूँ। मेरे सामने हमारे आगरा के महाकवि डॉक्टर सोम ठाकुर जी आपका रूबरू करवा रही हूँ YouTube चैनल पर। मैं बहुत खुश हूँ और मेरा सौभाग्य है कि दादा का मैं इंटरव्यू ले रही हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पूरे विश्व में नाम किया है और हमारे आगरा को विश्व पटल पर रखा है दादा ने अपनी रचनाओं द्वारा, अपने साहित्य द्वारा। दादा की रचना इतनी श्रेष्ठ है कि लोग सुनते हैं तो सुनते ही रह जाते हैं और मैं दादा के लिए क्या कहूँ, मेरे पास शब्द भी नहीं है। दादा प्रणाम 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 प्रणाम। दादा आपने तो सारे देश में और विदेश में रचनाएं पढ़ी हैं। कम्युनिस्ट देशों को छोड़ करके पूरा विश्व देखा है मैंने जी। हाँ। और मुझे तो सही बताऊं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं दादा से क्या पूछूं। दादा के पास इतना सारा कुछ है कि नहीं, और इतना आपने विश्व पटल पर अपने भारत का नाम ऊपर रखा है, अपने आगरा को प्रसिद्धि दी है। उस प्रसिद्धि में आपके इतनी ऊंचे स्तर पर आपके पहुंचाने के लिए मेरा मानना है कि हमारा गुरु होते हैं उनकी ही दादा, आपके जो साहित्य के गुरु हैं। ऐसा है कि मैं तो मूल रूप से साइंस का स्टूडेंट था जी। तो लेकिन मेरी मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर थी जी। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में बड़ी दिक्कत आती थी जी। तो मैंने एक वर्ष ख़राब किया। इंग्लिश मेरा मीडियम था तो फिर मैंने हिंदी इकोनॉमिक्स लेकर के और इंग्लिश लिटरेचर लेकर बीए कर लिया। उसके बाद में फिर एमए में मैं ज़ूलॉजी में एडमिशन लेना चाहता था। तो हमारे पंडित जगन्नाथ तिवारी हमारे हेड हुआ करते थे आगरा कॉलेज में। उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हो, ऐसे बलिया के थे, इसी तरह बोलते थे। मैंने गुरुजी मैं उसमें ले रहा हूँ ज़ूलॉजी में। मूर्ख हो तुम, हिंदी में कविता लिखते हो और उसमें ज़ूलॉजी में एमएससी करोगे, तो हिंदी में एमएससी हिंदी में करो, मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा। और उन्होंने हिंदी में करा लिया और एक हफ्ते के अंदर ही अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया कि फॉर्मेलिटी सब बाद में पूरी होती रहेंगी, तुम ज्वाइन कर लो। इस तरह से मेरी शुरुआत हुई जी। दादा आप बाहर गए पढ़ने के, काव्य पाठ करने के लिए? नहीं, हाँ बाहर गए। जी जी। तो आपके क्या अनुभव रहे? मेरे अनुभव ये रहे कि जहाँ पर भारतीय लोग यहाँ हैं वहाँ पर हमारी इन कविताओं को जो देश से संबंधित हैं बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास वहाँ पर मनोरंजन का और कोई साधन नहीं है। तो अमेरिका, कनाडा, संस्कृति से जुड़ने का, हाँ अपने संस्कृति से जुड़ने का। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ब्रजभाषा के बहुत श्रोता मुझे मिले। क्या बात है। बोले कि ब्रजभाषा हमने कभी बचपन में सुनी थी और वहाँ ब्रजभाषा के छंद भी बहुत अच्छी तरह सुने गए और ये मेरे भारत की माटी है, ये तो पूरे सब जगह रिकॉर्डेड कर दिया है। हाँ, हम यानी मैं जहाँ जहाँ जिन देशों में गया हूँ उन्होंने इसको रिकॉर्ड कर लिया कि हम 25 अगस्त और 26 जनवरी को इसे प्रसारित किया करेंगे। दादा आप यहाँ पे पढ़ते हैं, अभी भी आप काव्य पाठ करते हैं? अभी भी मुझे पता चला रंजन भाई साहब से कि आप अभी कानपुर जा रहे हैं। हाँ, तो दादा मैं आपसे एक पर्सनल, आप इस उम्र में इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं? अरे भाई ऐसा है कि उम्र तो मेरी काफ़ी होगी, 86 हूँ मैं। जी जी। और 5 मार्च को 87 लग जाएगा। वाह वाह वाह। तो उसमें मूल बात ये है कि मैं सुबह 2 रोटी खाता हूँ 3 बजे की। जी। गेहूँ नहीं, गेहूँ मुझे वर्जित कर दिया है। तो मैं केवल मिस्सा आटा और जौ का आटा उसकी रोटी खाता हूँ। और शाम के वक्त में 400 ग्राम दूध के अंदर 20 मुनक्के, 10 बादाम, 6 अंजीर और 6 छुहारे ये खाता हूँ। बस ये इतना करता हूँ जी। और सोता हूँ काफ़ी, नींद पूरी लेता हूँ उसकी वजह से। क्योंकि माइंड शांत रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। सही बात है, संचालित रहनी चाहिए ऊर्जा।
और अपनी आपकी जो रचना है जो देश की माटी वाले आप मैं सुना रहा हूँ। जी जब मैं सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ाता था तो हमारे यहाँ की लड़कियों ने कहा कि हम 15 अगस्त की पूर्व संध्या में जी एक नृत्य नाटिका खेलना चाहते हैं जी और वो ग्रामीण वेशभूषा में होगी। जी। तो मैंने इसके अंदर ब्रजभाषा का छौंक लगाया है जी क्योंकि ग्रामीण वेशभूषा की थी। जी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं एक बार दरभंगा जा रहा था तो एक अंधा आदमी था, वो भीख मांग रहा था इस कविता को पढ़ करके। अच्छा। तो मैंने कहा भैया किसकी कविता है ये? अरे बोले वाह। साहब हमें तो मालूम नहीं है, हम तो आंखें हैं नहीं, हमने तो रेडियो सुन सुन करके याद कर ली है। क्या बात तो मैंने कहा कि भैया ये संयोग से मेरी कविता है। उस समय वाह। 50 का नोट था, मैंने दे दिया। जी। मैंने कहा बड़ा सौभाग्य है, कम से कम एक आदमी को रोजी रोटी तो दे रही है। क्या बात तो है, वो ये सही कविता बात। थी, सुनिए। जी सागर चरण पखारे गंगा शीस चढ़ावे नीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। उत्तर अमरनाथ दक्षिण में रामेश्वर मन मोहे, पूरब पुरी विराजे पश्चिम दिशा द्वारका सोहे, जो नावे मथुरा जी काशी छूटे लख 84, कान्हा रास रचे वृंदावन में जमुना के तीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। वाह फूटे रंग भोर के वन में खोले गंध के वरियां। ऐसा है कि मैं 58 में गया था वहाँ मैं डल झील से नगिन लेक जा रहा था जी। तो उस समय तो अंधेरा सा था। लौटते में जी मैंने देखा इतनी गरीबी थी कि निर्वसना स्त्रियां स्नान कर रही थी, वहाँ इतनी गरीबी थी। जी तो अच्छा उस संयोग से, वैसे पहाड़ों पर या कनाडा वगैरह में कभी खुला आसमान, संयोग से पूर्णिमा थी उस दिन अच्छा। और पूरी तरह से स्वच्छ आसमान था। तो फिर ये सुना, उत्तर अमरनाथ दक्षिण में रामेश्वर मन मोहे, पूरब पुरी विराजे पश्चिम दिशा द्वारका सोहे, जो नावे मथुरा जी काशी छूटे लख 84, कान्हा रास रचे वृंदावन में जमुना के तीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। फूटे रंग भोर के वन में खोले गंध के बनिया, हरी झील के में छप छप तैरे मछली सी किन्नरियां, लहर लहर में झेलम झूमे गावे मीठी लोरी, पर्वत के पीछे सोवे नित चंदा सो कश्मीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। सूरज थके सांझ की बिरिया, थके खुरपिया हसिया, ऊंचो बैठ मेड़ के ऊपर बिरहा छेड़े रसिया, विषडूबी वंशी के बहना गोरी कैसे समझे, गोरे तन पे लिपटी है भोरे मन की जंजीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। चैत चांदनी हंसे पूस में पछुआ तन मन पर से, जेठ तपे धरती पार्वती, जेठ तपे धरती गिरिजासी, सावन अमृत बरसे, फागुन भर भर मारे ऐसी केसरिया पिचकारी, आंगन भीजे तन मन भीजे भीजे पचरंग चीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया। हमारी कृष्ण संपदा, मक्का जो पुखराज जोड़री जैसे मोती दमके, अम्मा कूटे धान की चामर हीर कनी से चमके, हर 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 हराए के हेरे गेह गाय के गेहूं, बने खेत खलिहान सलोने सोने की जागीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। एक ऐसा पृष्ठ है हमारा जो कहीं इतिहास में नहीं मिलेगा, हर्षचंद्र और मुरारध्वज।
राजा बिके टका में भैया ऐसो देश हमारो, सत के पालन हारो सुत के शीस चलावे आरो। लक्ष्मण जागे सारी रहना सीता तपे रसोई, वलकल तन पे धारे बांधे जटा जूट रघुवीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, सौ सौ नमन करूं मैं भैया, सौ सौ नमन करूं। क्या बात। टूटे मोह पाश गीता जी ऐसे वचन उचारे, 5 पंडवा जीते रन में 100 100 कौरव हारे। अर्जुन अत्याचार सहे ना सहे भीम मन मानी, धर्म राज को धर्म मिटावे पाथर खिंची लकीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 100 नमन करूं मैं भैया, 100 100 नमन करूं। लोक जीवन। फूटे फरी मटर की भुटिया भुने झरे झरबेरी, मिले कलेऊ में बजरा की रोटी मठा महेरी। बेटा मांगे गुड़ की डेली बिटिया चना चबेना, भाभी मांगे खट्टी अमिया भैया रस की खीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 100 नमन करूं मैं भैया, 100 100 नमन करूं। मंगल भवन अमंगल हारी के गुण तुलसी गावे, सूरदास को श्याम रंगो मन अनंत कहाँ सुख पावे। हंस के पिए गरल को प्यालो प्रेम दीवानी मीरा, ज्यों की त्यों धर दई चदरिया कह गए दास कबीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 100 नमन करूं मैं। और हमारे बहुत से मुस्लिम भाई भी ऐसे हुए हमारी साझा संस्कृति में शामिल हुए कि नित रस खान पठान गाए, ब्रिज की लीला लासानी। रोशन सिंह के संग दे अशफाकुल्ला कुर्बानी, 4 हाथ धरती कूतर से शाह जफर की काया, गाय कन्हैया को बालापन जिन कभी मियां नजीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 100 नमन करूं मैं भैया, 100 100 नमन करूं। और वो हमारा स्वतंत्रता का युद्ध था उसको याद किया है। अभी न लाली छूटी भैया, अभी न वेदन भूले, वीर लाड़ले सीनो ताने फांसी ऊपर झूले। गोला बरसे नंगी पीठें बंधी तोप के आगे, अंगारन में कोंधी सन 57 की शमशीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 100 नमन करूं मैं भैया, 100 100 नमन करूं। अंतिम है। ऐसो कछु करो मिलजुल के, ऐसो कछु विचारो, फरर फरर फर्राए तिरंगो चक्कर पैया वारो। कहूँ न अचरा अटके, भारत माँ का, कहूँ न चरा अटके या को, कहूँ न पिछे अंगुरिया, दूर करो या धरती मैया के माथे की पीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 100 नमन करूं मैं भैया, 100 100 नमन करूं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, पूरा चित्रण भारत का हर विषय का आपने अपने गीत में करा है। दादा, आप जो हमारे नए साहित्यकार आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ये कहना चाहते हैं उन्हें सब प्रकार का पढ़ाना चाहिए। अगर नई कविता नहीं लिखते हैं फिर भी, क्योंकि नई कविता में कुछ ऐसी अनुभूतियां हैं जो ट्रेडिशनल गीत में नहीं आई हैं, पारंपरिक गीतों में नहीं आई, उनको भी पढ़ें। उसमें जो श्रेष्ठ लिख सकते हैं उसमें लिखें, जबरदस्ती ना करें। गजल लिख सकते हैं तो गजल लिखिए, गीत लिख सकते हैं गीत लिखिए, नवगीत लिख सकते हैं नवगीत। किसी क्षमता हो वो करें, क्षमता के अनुसार आप कार्य करें। हाँ, एक हमारा और गीत है जो सुनाना चाहूंगा मैं। जी, स्वागत। ये देश हमारो रस रंगवारो, सपने देखे प्यार के। ये देश हमारो रस रंगवारो, सपने देखे प्यार के। गंगा जमुना लहर लहर में गूंथे फुलवाहार के। ये देश हमारो रस रंगवारो, सपने देखे प्यार के। जेठ तपावे भुवन क्वार में लगे बुलौआ शीत को।
फागुन के लागत तन मन में फूटे आकुर प्रीत को। सावन शीतल करे महीतल गुच्छा ले बौछार के। ये देश हमारो रस रंगवारो सपने देखे प्यार के। हंसे दीवारी पोर तिवारी दियना बारे द्वार पे। राखी बांधे बहन सलूनों के मंगल त्योहार पे। होरी भर लाई झोरी में चटक रंग कचनार के। ये वाह, देश वाह, 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 हमारो वाह, वाह। रस रंगवारो सपने देखे प्यार के। तुलसी तेरे मर्यादा में सूर बहे रसधार में। निर्गुण के गुण गाए कबीरा ठाड़ो बीच बाजार में। आला के संग संग सुर गूंजे कजरी मेघ मल्हार के। ये देश हमारो दसंगवारो सपने देखे प्यार के। अंत में जी, स्वागत। चोटी काटे ब्याही न नदी देवरा बोले सैन ते। अंग अंग में फागुन गम के मनवा बोले नैन ते। जी। कंप भरे अनछुई देह में मीठे छिन ससुरार के। ये देश हमारो रस रंगवारो सपने देखे प्यार के। ये थे हमारे दादा सोम ठाकुर जी। और डॉक्टर साहब ने इतनी ऊंचाइयां दी अपने काव्य पाठ से। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।